भाईंदर काशीमीरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित कर कांग्रेस की बाइक रैली की शुरुआत की गई। इस बाइक रैली में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कोकण विभाग की समीक्षा बैठक आज मीरा भाईंदर में मैक्सिस मॉल के पास आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधानमंडल पार्टी नेता बा साहेब थोरात, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभा विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद गटनेता सतेज पाटिल, सांसद चंद्रकांत हांडोरे, पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान, कोकण विभाग सह प्रभारी BM संदीप उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य कांग्रेस के शिविर में लिए गए निर्णयों की अमल में लाने पर चर्चा करना, मंडल कमेटी और बूथ प्रमुखों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, ग्राम समितियों और ब्लॉक कार्यकारिणी की जानकारी लेना है। जिले में संगठनात्मक रिक्त पदों की स्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को राज्य में मजबूत बनाकर आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को राज्य में नंबर 1 बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस दरमियान बा साहेब थोरात ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने अपनी पार्टी की राय रखी। बसणार होतो, पण आज आमचा आढावा बैठक असल्यामुळे पण उद्या दुपारी 2 वाजता पुन्हा बसू। जागा वाटपाच्या बद्दलची सुरुवात झालेली आणि सामोच्चाराने जागा वाटप होती। महाविकास आघाडी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री करणार आम्ही सांगितलंय तुम्हाला। आता मला वाटतं मीडियाला आता एक दुसरे काही प्रश्नच नाहीत। आज मुख्यमंत्र्याला शेतकऱ्यांनी त्याच्या ताप्यात घुसून अडवलं। निवडणुका सुरू झाल्यानंतर या सरकारचा काय हाल होतील हे जनभावना त्याचा एक शॅम्पल आज आपण पाहिला। खरं तर लोकांमध्ये तीव्र चीड या सरकारच्या बद्दल आहे। हे सरकार स्वतःसाठी जगते, जनतेसाठी नाही। राज्य पूर्ण आर्थिक कमजोर करण्याचं पाप हे सरकार करते आहे आणि त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीने पहिलेच जाहीर करून टाकलं की आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच पुढे जाणार आहोत। त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री हा विषय आजचा आमचा नाही आहे। आज राज्य वाचवणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे। महाविकास आघाडी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा कधी जाहीर करणार? महाराष्ट्रातली जनता महाविकास आघाडीला बहुमतानं 200च्या पार आकडे आम्हाला मिळतील। त्यामुळे त्यामध्ये आमदारांना आणि लोकशाही पद्धतीनं, कारण की BJPमध्ये लोकशाही पद्धती राहिली नाही, ती खोकेबाजी आलेली आहे। नरेंद्र मोदी आपण पाहिलं की खासदारांमधून आपण नेता निवडतो आणि नंतर मग प्रधानमंत्री होतात, पण तिथं BJPमध्ये ते पण आपल्याला पाहायला बंद झालेलं आहे आणि आम्ही लोकशाहीला मानणारी लोक आहोत। त्यामुळे आमदारातून आम्ही आमचा नेता निवडतो। ही कोकण विभागाची बैठक आहे। यापूर्वी आम्ही जवळपास महाराष्ट्राच्या सर्व बैठका आता होत आलेल्या आहेत आणि खूप चांगला प्रतिसाद आम्हाला आहे। महाराष्ट्रामध्ये आहे, काँग्रेसला आहे, महाविकास आघाडीला सुद्धा आहे। मला खात्री आहे की एकंदर जे चित्र महाराष्ट्रात दिसतं आहे त्यामध्ये महाविकास आघाडी निश्चितपणे खूप मोठ्या संख्येनं जागा घेईल याची खात्री मला आहे। महाराष्ट्रात कोणाचा मुख्यमंत्री होणार? असं आहे की हा तो अधिकार प्रत्येक पक्षाला स्वतःच्या जागा जास्त यावा हे साहजिकपणे वाटतं असतं। आम्हालाही वाटतं की मुख्यमंत्री काँग्रेसचा होवा, त्यात काय आश्चर्य वाटायचं कारण नाही। तो अधिकार सर्व पक्षांचा असतो। देखिए, राहुल गांधी जी के जो इमेज बढ़ते जा रहे हैं देश में और देश के बाहर में, इससे बीजेपी घबराया हुआ है। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सारे लोग आज निंदा करते जा रहे हैं। केवल कांग्रेस ही नहीं, भारत के आम लोग सारे इसको निंदा करते हैं। ये बीजेपी उसमें परेशान है। राहुल गांधी के इमेज बढ़ते जा रहे हैं और राहुल जी के ऊपर लोगों को विश्वास बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए और चारों स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में उनका मान सम्मान होते जा रहे हैं। एजेंडा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पीछे खड़े हैं, इसलिए वो लोग परेशान हैं। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ये ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक की बात है कि ये शब्द जो यूज करते हैं, चाहे शिवसेना शिंदे ग्रुप का हो, बीजेपी का हो, उसको निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई भी बीजेपी का नेता आगे नहीं आ रहे। ये मुझे आश्चर्य हो गया। क्या ये देश की राजनीति ऐसा चलना है? चलना ठीक है? राहुल गांधी जैसे एक बड़ा नेता विपक्ष के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
इसके लिए रोकने का काम किसको होते हैं? वो बीजेपी को होते हैं, सत्ता पक्ष को होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन इसका जवाब भारत की जनता देगा। आज महाराष्ट्र में पूरे जगहों में इसके विरोध में प्रदर्शन होगा, इधर भी होगा। सर, साथ ही कल वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, जिसकी जानकारी दी गई है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। क्या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव और देश के चुनाव एक साथ करना से क्या मतलब क्या है? मुद्दा एक है, प्रदेश की मुद्दा और राष्ट्र की मुद्दा, वो तो विभिन्न होते हैं। तो इसी चुनाव के एक देश एक चुनाव करने में हम लोग सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उसके बाद को बताया है, हम सारे लोग मिलकर के उसको विरोध करेंगे। क्या लगता है कि खास करके अभी महाराष्ट्र के चुनाव नहीं हुए, झारखंड के चुनाव नहीं है, तो जानबूझकर इन स्टेट्स के चुनाव आगे ढकेलने के लिए या इन स्टेट में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये डिसीजन लिया जाए? देखिए, एक देश एक चुनाव बोलने वाली 5 स्टेट का चुनाव एक साथ क्यों नहीं अनाउंस किया? पहले महाराष्ट्र भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ अनाउंस करते थे। तो जहां उनको फायदा है उधर करने का, और जहां नहीं फायदा है उसको रोकने का काम चल रहा है। इसलिए ये सब जनता देख रहे हैं, जनता को मालूम है कि आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में भी और अन्य प्रदेशों में कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को भारी बहुमत से जितवाई। महाविकास आघाड़ी में विकास आघाड़ी की कल बैठक हुई थी, परसों भी बैठक थी। जगह बंटवारा का कभी तक चलेगा? जल्दी हो जाए। नहीं, लेकिन वो उनका संजय पांडे जी जो कि एक विवादित अधिकारी रहे हैं, वो आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। कौन? संजय पांडे जो मुंबई के सीपी रह चुके हैं, वो आज 4 बजे वर्षा गायकवाड़ जी की अध्यक्षता में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे लोग पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बीजेपी और महायुति एक डूबे हुए इतिहास है, इसलिए सारे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। वो अच्छा है, आने दो। सर, वक्फ बिल के बारे में अमित शाह साहब ने कहा कि ये पास होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे इस पे बारे में हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने वक्त को बताया है। वक्फ बोर्ड में जो भी करना है तो सबसे बात करके करना है, और इसे केवल हम मुसलमान को भी उसमें जोड़ना ठीक नहीं है। ये बातों को हमने पहले भी बताया है। हम आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात रहेगी। महाराष्ट्र में कई भाग में उग्र आंदोलन हुआ है राहुल जी के बारे में। जिस तरह से वक्तव्य किया जा रहा है और जिस तरह से डराया जा रहा है और जिस तरह जानलेवा की बात कर रहे हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चुप बैठे हैं, वो उन लोगों के उनके बगल बच्चों को अभी भी संभाल नहीं रहे। इनकी नीयत क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पर वक्तव्य करना चाहिए। और देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता के बारे में इस तरह कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को संविधान मानने नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने नहीं है, और इसलिए कांग्रेस ही नहीं तो जनता भी उसको इस घटना का विरोध कर रही है और राहुल जी के साथ खड़ी हो रही है।